नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऐश गौर यूट्यूब चैनल में। आज मैं जिन पर्सनालिटी का इंटरव्यू कर रहा हूँ वो खुद मार्केट में पिछले कई सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनकी एक्सपर्टीज कैश मार्केट में जितने हैं उतने ही डेरिवेटिव्स मार्केट में भी काफी अच्छे हैं। उन्होंने कई सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी और भी अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आज हम बात करने वाले हैं सारिका त्रिपाठी मैम से। तो सारिका मैम, सबसे पहले तो हम सभी दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी है इन्वेस्टमेंट में और आपको एसएमसी ने इसमें कितना सहयोग दिया है। जी सर, सबसे पहले तो मैं गौरव सर आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे एटलीस्ट ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यंगस्टर्स को या फिर इन्वेस्टर्स जो करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट कभी भी मार्केट में, उनके लिए मैं कुछ बोल सकूँ। एक्चुअली जनरली ये मैंने स्टार्टअप किया था कोविड पीरियड से पहले। मैं भी बहुत घबराती थी सर एज अ हाउस वाइफ एंड एज अ वर्किंग वुमेन कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, क्यों करूँ। फिर एसएमसी एक ब्रोकरेज फर्म है जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ, उन्होंने मुझे ऐड ऑन करने के लिए कहा, मैंने इनरोल किया अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। उससे उनका जो गाइडेंस था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब एज अ मेरा न्यू कमर जो उन्होंने मुझे गाइड किया और एसआईपी करना सिखाया कि जब स्टॉक आपका मतलब आपके पास 1000 रुपया है तो आप पहले 500 का बाय करो, फिर 200 का करो, फिर 300 का करो, बिकॉज मार्केट इज ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग, यू कैंट प्रेडिक्ट मार्केट। तो यू कैन से दैट स्टॉक मार्केट इज बैड। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक मार्केट इज टू गुड। आप हमारे पास क्या होता है, यंगस्टर जनरली सर क्या करते हैं गौरव सर कि उनके पास 1 लाख रुपया होगा, तो मैंने भी ये मिस्टेक की थी। 1 लाख होता है तो हम पूरा 1 लाख एक स्टॉक में डाल देते हैं और हम जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। 5 रुपीज ऊपर हुआ, 10 रुपीज ऊपर हुआ तो हम निकाल देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हमारा ब्रोकरेज जा रहा है या हमारा फिर वो जो मार्जिन अप होता है वो होता है। तो मेरा ऐसा ही सजेशन है सभी को। और उसके बाद सर फिर हम लोग अपना ही करने लगते हैं, खुद का ही हम लोग दिमाग लगाते हैं, खुद का ऐप डाउनलोड करके फिर डीमैट में जाके हम लोग खुद ही ट्रेडिंग करने लगते हैं। और ये सब लालच होता है सर, इनमें नहीं फंसना चाहिए। आपको प्रॉपर ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ही जाना चाहिए और वहाँ पे एक्सपर्ट्स होते हैं, दे गाइड यू, दे हेल्प यू इन योर इन्वेस्टमेंट। दे विल नॉट टेल यू टू सेल इमीडिएटली whatever it is because they have experts, they know the companies, they studied the company very well, so they can guide you for it. और भी यंगस्टर्स को कहना था कि आपके पास इतना आप लोग खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, होटल्स का मंगाते हैं, तो ये मैंने एक हमारे टीवी चैनल्स के अनिल सर से ही सीखा है कि आप लोग इतना पैसा वेस्ट करते हैं, उससे थोड़ा थोड़ा एसआईपी अगर जो हम स्टॉक मार्केट में करते रहे। आज तक मैंने देखा, मेरा 4 to 5 years का भी सर ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस हो रहा है, 4 years का, लेकिन कोई भी कंपनी नीचे नहीं जाती है सर। कंपनीज ऊपर आती ही आती है, वेदर द मार्केट फॉल डाउन फॉर 50% और 60%, स्टिल कंपनी कम्स अप। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है 5 साल का, हर कंपनी ऊपर आती है। आप 50 रुपए का शेयर लो तो भी वो 100 रुपए आ जाता है, आपने रिलायंस लिया तो भी वो ऊपर आ गया, 800 से 1100 रुपए से ऊपर आया है। सो ऐसा नहीं है कि रिलायंस ब्रांडेड है या निफ्टी 50 में ही हमको पूरा इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अच्छी कंपनीज देख के, उनका बैलेंस शीट देख के, स्टडी करके फाइनेंशियल, अगर जो आप स्टडी नहीं कर सकते तो आपके पास ब्रोकरेज फर्म है, आप सोचते हैं मैं क्यों इनको पैसा दूं, ब्रोकरेज वाले को सिर्फ बाय करने लगा, ऐसा नहीं है। ब्रोकरेज वालों के पास, उनके पास आता है, नोटिसेस होते हैं, उनके पास मैसेजेस आते हैं, तो उनको पता रहता है कि कौन सी कंपनी कब बाय होने वाली है, क्या होने वाला है, इनके साथ क्या डील होने वाली है गवर्नमेंट के साथ या कुछ भी। सो दे गाइड यू, बिकॉज हम ब्रोकरेज कंपनीज की फैमिली हैं, तो वो ऑलवेज सोचते हैं कि हमारे कस्टमर हमारे पास हमेशा रहे और उनका नुकसान ना। जब हम लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं सर तो हमारा लॉस होता है। तो मेरा इतना ही कहना है कि जैसे आप जब स्टडी करते हैं, आपने 7th स्टैंडर्ड का एग्जाम्स दिया, आप 7th स्टैंडर्ड के एग्जाम के बाद 8th में तो जाएंगे, 9th में तो जाएंगे, लेकिन नहीं, आप 7th में जैसे ही एनरोल करते हैं आप बोलते हैं मैं 15th का एग्जाम तो आपका तो लॉस तो बनता है, फेल तो हो ही गई, क्योंकि आपका इतना गैप हो जाता है, मतलब यू कैन नॉट जंप डायरेक्टली। आई थिंक ये बेस्ट एग्जांपल है जो यंगस्टर्स को मिला है। आप 7 से डायरेक्ट 15 में नहीं जा सकते, तो काफी अच्छी बात आपने बोली है। साथ ही साथ
सारिका मैडम ये भी बोलना चाहती है कि हमें फुल टाइम ब्रोकर्स के साथ जाना चाहिए, ना कि हमें डिस्काउंट ब्रोकर्स के साथ जाना चाहिए जहाँ पे आपको ना आरएम की फैसिलिटी मिलेगी, ना ही आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बनेगी, आपका मार्केट का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा और ज्यादा से ज्यादा आप मार्केट पे भरोसा करोगे। तो यही एडवाइस मैम देना चाहती है। और मेरा एक और बिल्कुल, छोटा सा था, बिल्कुल। स्पेशली क्योंकि हम इंडियंस ना हमेशा सर एफडी पे बिलीव करते हैं, पर जितना अभी यंगस्टर्स मैंने देखे हैं ना, वो लोग एफडी भी नहीं करते, स्टॉक में भी नहीं डालते, लेकिन वो लोग खर्चा बहुत करते हैं। कार्ड से, ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है अभी आपके पास, चाहे वो ट्रैवलिंग किट हो या फिर आपका होटल्स का ऑर्डर करना हो या विजिट करना हो, किधर सब ऑनलाइन मिलता है, ओला उबर सब एवरीथिंग इज ऑन। तो उनके एक्सपेंसेस में उनकी सेविंग नहीं हो पाती। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप थोड़ा सा पैसा निकाल के आप हमेशा ये मत सोचो स्टॉक मार्केट में 1 लाख ही लगाना। आपके पास 100 रुपीज है, 200 है, बाय 1 शेयर, बाय 2 शेयर, बट देन डू SIP। वो 30% भी नीचे आता है, आपका कोई लॉस नहीं हुआ, आप उसमें और 2 शेयर ऐड कर लो, फिर वो एवरेज देगा, फिर वो ऊपर जाएगा। उसको बाय करने की तो सोचो ही मत until unless the big news comes। बट ये और भी एक बात है कि आपको एवरी डे या ऑल्टरनेट 1 वीक में आपको अपने शेयर्स का ऑब्जर्वेशन खुद रखना चाहिए। हाँ, ब्रोकर्स हैं, दे आर वेरी बिजी, देयर स्टाफ इज वेरी बिजी, बट इफ यू विल इन टच विद देम दे विल डेफिनेटली लुक आफ्टर यू। स्पेशली मुझे तो SMC ने हाथों हाथ रखा है, तो मैं तो इतना बाहर की दुनिया के बारे में ज्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि ब्रोकरेज फर्म है उसकी। तो सारिका मैम यही बोलना चाहती हैं कि आप अपने रिकॉर्ड जो है उसका ट्रैक हमेशा रखा करिए, क्योंकि ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा आपके रूटीन वर्क में। और दूसरी बात मैम ये भी हाईलाइट करना चाहती कि आप जो पैसे की आजकल जो सेविंग्स नहीं हो पा रही हैं, उसको आप बेटर है कि आप इन्वेस्टमेंट्स में ऐड करिए, ताकि आपके खर्चे जो हैं वो कम होंगे और आपकी सेविंग्स काफी ज्यादा बढ़ेगी। बिट बाय बिट आपकी सेविंग्स बढ़ेगी तो काफी हेल्प होगी। और ये आप भी देखेंगे, जिनके लिए मैं बता रही हूँ SIP करो यंगस्टर्स के लिए, कि यंगस्टर्स हो, लेडीज हो, हाउसवाइफ हो, घर पे हर किसी के पास इतना पॉकेट मनी होता है कि दे कैन गो विद डीमैट अकाउंट। लोग डरते हैं, आज भी मैंने देखा है, मैंने मेरे स्टाफ को ही बोला था कि यू कैन स्टार्ट विद दिस, बट दे गेट अफ्रेड सर, स्टॉक मार्केट में पैसा डूबा। नो, इफ यू डू ट्रेडिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग, I said कि 7वीं का स्टार्ट करके आप डायरेक्ट 15th में जाओगे तो you will lose your money. First go slowly. First start taking stocks, not to sell for 5 years and keep aside. All the stocks are nice. All the stocks. Even Nifty 50 तो है ही है हमारा, but other than all the stocks are good only. Government stocks भी good है. कब क्लिक होता है you never know. सब स्टॉक्स 5 से 8 साल में रिजल्ट देते हैं। तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लोगों को ज्यादा फायदा होता है। हाँ, अब कभी भी ट्रेडिंग के लिए, जब जो ट्रेडिंग सिर्फ एक लालच है, जितना मैंने समझा है सर, कि मैं तो बहुत छोटे मायने में करती हूँ, लेकिन ट्रेडिंग एक लालच है, ये हमारा कप ऑफ टी नहीं है। ट्रेडिंग कौन कर सकता है? जैसे कि जिनके पास करोड़ों प्रॉपर्टी का पैसा आया या अपने फादर ग्रैंडफादर का पैसा आया, उनके पास समझो 1 करोड़ है, उनका 20 लाख गया तो भी दे कैन कम आउट विद 80 लाख, उनके जेब से कुछ नहीं गया। पर हमारे पास हमारी अर्न मनी, हार्ड एंड मनी, सो वी कैन नॉट लूज दैट। तो वो डर की वजह से लोग सर आजकल स्टॉक में नहीं जाते। जो यंगस्टर्स है ना, मैंने कहा उनके पास पैसे नहीं है, और आजकल की जो मिडिल एज की हमारी एज है, उसमें हम लोग बच्चों के लिए ज्यादा रखते नहीं है, हम लोग भी तो उतना ही खर्चा करते हैं। तो बच्चों को भी अभी चाहिए कि उनको अपना SIP करके अपनी एक प्रॉपर्टी बनाना, अपना एक इन्वेस्टमेंट बनाना चाहिए। बैंक में हम जब जमा करते हैं सर, हमको 1 साल वेट करना ही पड़ता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जो वो हमें FD देते हैं 7% तो हमें 1 साल तो वेट करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे हम कैसे सोच लेते हैं कि आप 2% बड़ा बेच दो, बिल्कुल सही बात है, 3% बड़ा निकाल दो, वेट एंड वॉच। ये आपको 100% 5 years में ये आपको 5 गुना ज्यादा ही देगा। Yes. और SIP करते हैं। सो हमको अपनी SIP हमेशा चालू रखनी चाहिए, और अगर आप एक छोटी एज में हो तो SIP करना आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। और जब आप अपने एज की तरफ से बढ़ोगे, यानी जब आप अपने मिडिल एज में आओगे या फिर रिटायरमेंट की तरफ आओगे, तो यही पैसे जो है वो आपको एक सेविंग्स के तौर पे काफी ज्यादा हेल्प करेगा।
तो ये काफी अच्छी एडवाइस मैम से मिली। अच्छा मैम, जब हम सेक्टर्स की बात कर ही रहे हैं, जब आपने गवर्नमेंट स्टॉक्स की बात करी, आपने रेलवे स्टॉक्स की बात करी, तो हम सभी जानना चाहेंगे कि आपका ऐसा कौन सा सेक्टर है जो आप बहुत ज्यादा प्रिफर करते हो इन्वेस्टमेंट के लिए और क्यों? सर ये तो बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि सभी सेक्टर्स अच्छे हैं। क्योंकि इसमें मैं कुछ बोल नहीं सकती कि बैंकिंग सेक्टर खाली अच्छा है, क्योंकि वो भी सर ऊपर जाता है और नीचे आता है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर्स हैं, हर सेक्टर्स को ना 5 इयर्स का टाइम लगता है। हाँ, हर सेक्टर्स का एक टर्न आता है। yes, अभी जैसे वॉर हुआ हाँ, हमारा, जो yes, हमने देखा वॉर था बहुत बड़ा, इसका यूक्रेन का। हम्म, तभी देखा तो हमने ये जो अपना मेटल के शेयर्स, yes, yes, ये सब नीचे आ गए। हाँ, हाँ, हिंडाल्को वगैरह, वेदांता, ये सब नीचे आ गए थे। तो ये जो कब कहाँ कौन सा कनेक्शन कौन से सेक्टर का है ना, yes, yes, चाहे वो फिर प्रॉपर्टी मार्केट हो इंडिया का या कुछ भी हो, कौन सा सेक्टर कब कहाँ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्टर बढ़ा तो यही सेक्टर बढ़ेगा, हाँ, ये सेक्टर नहीं बढ़ा तो ये कभी नहीं बढ़ेगा। इट इज नॉट लाइक दैट। okay, सो दिस प्रेडिक्शन नो वन कैन गिव। जब जो चल गया सेक्टर वो चल गया ऐसा। yes, yes, बिल्कुल आप भी सही ऑब्जर्व बात है। करेंगे सर, एक सेक्टर गिरता है, बैंकिंग गिरेगा तो बड़ा स्टॉक भी गिरता है बैंकिंग का, और छोटे से छोटा स्टॉक भी नीचे ही आता है बैंकिंग। हम्म, तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटा स्टॉक खराब है। यस, हमने स्पेशली अभी देखा भी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेजी हमें देखने के लिए मिली, जी। जिसकी वजह से मार्केट भी 20,500 के ऊपर ऊपर जाने की जाने पॉसिबिलिटीज रखता है। एटलीस्ट 20,000 का मार्क हमने टच किया Touch और किया। वहां से हम नीचे आ गए, तो स्मॉल कैप जरूर एक अच्छा खासा रिटर्न अच्छा देता ही है खासा ना। return। यस, यस, बट मैम हर किसी के उसमें ना एक पर्टिकुलर स्टॉक होता है, जैसे कि मतलब आईटी में इन्वेस्ट करना है, या फिर एक होता है कि मैं रेलवे की स्टॉक्स की तरफ जाऊंगी, और ये कुछ होता है कि मतलब एक ट्रैवलिंग स्टॉक। तो आपका वो एक पर्टिकुलर स्टॉक? मैं सब करके देख चुकी हूँ सर, अच्छा। पर्टिकुलर भी सोच के देख चुकी हूँ, पर कुछ भी वर्कआउट नहीं होता। आपको सिर्फ SIP ही वर्कआउट होता है, ये देखा है मैंने। आपको अपने स्टॉक पे फैमिलियर बनाना होगा उनको, उस स्टॉक को, उसकी स्टडी करो, उस पर ट्रस्ट करो, आप उनके शेयर होल्डर हो गए। हाँ, आपकी कंपनी है, कौन सी कंपनी, आप भी तो सर बिजनेस चलाते हैं, कौन सी कंपनी है एक साल में आपको एकदम से प्रॉफिट दे देती है? नहीं ना। तो वो लोग भी तो अपना बिजनेस चला रहे हैं ना सर, स्टार्टअप किया है, तो इट विल टेक टाइम टू ग्रो देम। यस, आपने इसीलिए तो इन्वेस्ट किया ना कि मुझे कुछ प्रॉफिट मिले। आप हाँ। प्रॉफिटेबल वाली कंपनी में थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे, वो तो फिर एक्सपेंसिव मिलेगा। रिलायंस इज वेरी एक्सपेंसिव। तो ऑलरेडी आपको कुछ, लेकिन आपने कभी भी एक चीज ऑब्जर्व की है, रिलायंस डूबने वाला शेयर नहीं है, यस, लेकिन रिलायंस में क्या है कि वो कमाने भी नहीं देते बड़े लोग। हाँ, yes, वो हमेशा एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो जाके नीचे आता है, मतलब हमको लगता है कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर एकदम से नीचे आ जाता है। नीचे आ तो ये बहुत तो बड़ा ये जो शेयर्स है ना, इनको मैंने स्टडी जो किया है, ये जो शेयर्स 5 साल में 6 साल में, इनके कुछ आपका FD जैसा ही रिजल्ट है। तो दिस इज गुड कि यहाँ आपका पैसा डूबेगा नहीं, बस इतना ही कि कंपनी एकदम बनेगी। लेकिन सर आप बताओ, 10 कंपनी में आपने पैसे, ठीक है, क्या 10 की 10 कंपनी डूब जाएगी? नहीं ना। बिल्कुल एक का किसी का आया तो वो जाता है, बाकी 10 की 10 कंपनी तो नहीं डूबती ना। 8 कंपनी में तो आपने कमा लिया, 2 कंपनी खराब हुई, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत अच्छा मार्केट है, जो फॉरेनर्स कमा रहे हैं इसमें, Yes, हमारे इंडिया की इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके, तो हम इंडियंस क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? बिल्कुल। और हमने भी जो गिफ्ट निफ्टी की जो शुरुआत यहाँ पे करी है अहमदाबाद में, वो भी एक सबसे बड़ी शुरुआत है, क्योंकि हम अभी तक XGS निफ्टी को फॉलो करते थे। उसके बाद हमें पता चला कि फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ पे जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें एक ऐसे इंडेक्स की जरूरत है जो हमेशा ऑल टाइम ट्रेड करता रहे। तो ये आई थिंक मैम बहुत सही सजेशन है जो आपने दिया है। तो मैम यही बोलना चाहते कि हमारा एक मिक्स भी होना चाहिए सारे सेक्टर्स की तरफ, क्योंकि कभी ना कभी वो सेक्टर हमें रिटर्न जरूर देगा। आज नहीं दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये कल रिटर्न्स अच्छा खासे नहीं दे सकता। कभी रेलवे स्टॉक बढ़ेगा तो कभी IT स्टॉक बढ़ेगा, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब। और एक सर बताऊंगी कि कभी भी घबरा के सेल नहीं करने का। यू शुड स्पीक टू योर ब्रोकर, यू शुड, दे आर हेल्पिंग ऑलवेज in your fund margin also. So you should speak to them, trust them, wait, and then you take your own decision with your funds. मैम हम सभी आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाहते हैं जिसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
क्योंकि काफी सारे लोग क्या है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक्स के ईटीएफ भी होते हैं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जो कि म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं। तो मैम आप उनको सजेशन क्या दे सकते हो कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाओ कि आपको ईटीएफ की तरफ जाना चाहिए? म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा जो अभी मैंने स्टार्टअप किया था म्यूचुअल फंड, तो वो भी अच्छा है। म्यूचुअल फंड भी यू कैन गो थ्रू, क्योंकि उसमें एक है ना, ये मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ था, क्योंकि कोविड में मेरा एक म्यूचुअल फंड का पेमेंट था आदित्य बिरला में, तो कोविड में मुझे वो पेमेंट बहुत काम आया सर। हाँ, मुझे वो फंड एकदम से मिल गया, मेरा मैच्योरिटी हुई म्यूचुअल फंड की, तो मुझे वो पेमेंट मिला। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। कब कौन सा पैसा हम कहाँ डाल देते हैं SIP करते, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पूरा दिन खर्चा करते रहते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो कुछ खर्चा कम करके, क्योंकि हमारे हाथों हाथ अभी पहले हम मार्केट जाते थे कुछ लेने के लिए पैसा लेके, कि मेरे पास 500 में खरीदने जाता हूँ, अब मार्केट आपके घर में आपके मोबाइल में आ गया, तो वो आपसे 500 का 1000 खर्चा करवा रहा है। आपको वो सबसे पहले सोचना है, फिर आपको वो कट शॉर्ट करके फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सोचना है। नहीं तो यंगस्टर्स के पास ना सर 20 years 25 years के बाद दे विल ओनली थिंक दैट दे एंजॉयड देयर लाइफ, बट दे डोंट हैव सेविंग्स और एनीथिंग। ओके ओके, सो मैम यही बोल रही हैं कि आपको हमेशा लॉन्ग टर्म की तरफ, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है अगर आप एक यंगस्टर हो तो मैम हम यंगस्टर्स की जब बात हो रही है तो एक और क्वेश्चन सवाल आता है, और ये एक आखिरी क्वेश्चन है कि लोग काफी ज्यादा डेरिवेटिव मार्केट की तरफ काफी ज्यादा जा रहे हैं। जैसा आपने पहले बताया था कि यंगस्टर्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कम टाइम में चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए कोई अगर एडवाइस देना चाहो कि आप कहाँ पे आप इन्वेस्ट करो? सर मैंने जैसे आपको पहले भी डेरिवेटिव मार्केट्स में इतना ट्रस्ट नहीं करते जो इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी पैसे कमाने हैं। आपका पैसा इसमें लक है, आपका नॉलेज है, तो आप बढ़ाएंगे उसमें, दैट इज देयर कॉल। बट मेरा ऐसा है कि आप SIP करो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, SIP करो और अपने लॉन्ग टर्म के लिए सेव। FDs, आपका हर एक इन्वेस्टमेंट आपका एक इक्वलाइज होना चाहिए कि आपका FD इतना, तो फिर स्टॉक में इतना। स्टॉक को भी अब एज अ गोल्ड लो, आप टेक इट स्टॉक एज अ गोल्ड, लाइक वी टेक गोल्ड and we invest in our cover. We keep it in our cover. Like this, you should take stock, keep it in your cover. You will get it. There एक और सर आपको बिटकॉइन जैसा अभी था, राइट? बिटकॉइन में बहुत यंगस्टर्स इजीली जैसे देखते हैं कि बिटकॉइन बढ़ता है, पर ये सब सेबी रूल्स और इनके सबसे हटके हैं, ज्यादा इन पे कोई कंट्रोल नहीं है सेबी का, तो उसमें थोड़ा बचिए। BSE स्टॉक में कैसे, जो मैं खुद पर्सनली एडवर्टाइजमेंट रिलीज करती हूँ न्यूज़पेपर्स की, उसके करती हूँ, तो मेरा पर्सनली मानना है कि ये लोग सब जब भी एनरोल करती हैं कंपनियां, जितनी कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट की, वो काफी चेक करके कि बैलेंस शीट, उनका फाइनेंस, उनका शेड्यूल, उनका आगे का 10 साल का प्लान, वो सब सेट करके ही, ऑडिट होके ही इनके पास आता है। Then they allow them to come in the stock market. So they are not sitting like that कि anyone will come and public का पैसा ले लेगी और फिर डूब जाएगा। They are taking care of कि 10 years तक ये कंपनी ठीक रहेगी कि नहीं। Investors are investing like that. उनके जो प्रमोटर्स है वो यही सब देख के प्रमोशन करते हैं कंपनी से। मैम से आज हमने कुछ एक नई बात जानी IPO में कि जब भी कभी कंपनी आती है पब्लिक फोरम पे तो ऐसे ही नहीं आती, कई सारे प्रोसेसेस से उन्हें गुजरना पड़ता है, जिसमें फाइनेंस भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सारिका मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पे इंस्पायर होके जो यूथ है वो जरूर इसको सुनेंगे और जरूर इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच। इट्स अ नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच।